क्लास 10th मैथमेटिक्स जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, रियल नंबर, उसके जो एग्जाम्पल है वो हम आज के इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करा दूंगा पूरी बुक की। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सैम्पल पेपर का सोल्यूशन सारा करा रखा है, उसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले एग्जाम्पल पे कह रहे यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। आपको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है? अब यहाँ लिखेंगे वाई यूक्लिड। देखिए लॉकडाउन का टाइम है तो पेपर नहीं मिल पा रहे हैं, तो जो बचे हुए कॉपी में उन्हीं पे ही सॉल्व करवा रहा हूँ, आप एडजस्ट कर लेना। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? जो बी होता है वो क्या होता है? ए क्यू प्लस आर के इक्वल होता है, ठीक है ना। जो बी होता है वो ए क्यू प्लस आर के इक्वल होता है। जो यहाँ पर ए की वैल्यू होती है, सॉरी जो आर की वैल्यू होती है वो ऑलवेज ज़ीरो से बड़ी होती है और ए से कम होती है, ठीक है। आपको पता है। आप देखो स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करना होता है कि इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये नंबर बड़ा है, ठीक है। तो क्या करना होता है, जो बड़ा नंबर है उसको लेफ्ट की ओर रखो और छोटे नंबर को राइट की ओर, और छोटे नंबर से आपको डिवाइड करना होता है बड़े नंबर में। और डिवाइड करने के लिए मैंने तो हम नंबर ले लेंगे, छोटा वाला इधर रखें, बड़ा वाले में भाग देना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर 4000 है, 4 डिजिट लेंगे तो छोटा पड़ जाएगा, तो 5 लेना पड़ेगा। 2 डिजिट देखो 12 है, 4 तिया 12, 3 बार में जाएगा, आइडिया लग गया। तो 3 से इधर अंदर मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6, कैरी 1, 3 बचे 15 और 1 16, नहीं 3 दूनी 6, कैरी कहाँ से बनाया? कैरी नहीं था। 3 बचे 15, कैरी 1, 3 0 0 और 1, 3 चौके 12, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 420। तो कितनी बार गया? 3 बार, और रिमाइंडर क्या बचा? 420। ये यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? छोटे वाले को इस तरफ लिखो और बड़े वाले को इस तरफ। अब 420 से इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। देखो यहाँ 3 डिजिट है, ये 4000 के आसपास है, तो क्लियरली 9 बार तो जा ही रहा है। 9 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 0 0, 9 दूनी 18, वैसे लगा 1, 9 चौको 36, 36 और 1 37, ठीक है। माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा? 272। तो कितनी बार गया? 9 बार। रिमाइंडर क्या बचा? 272। ये हमें तब तक करना होता है जब तक क्या ना आ जाए? ज़ीरो ना आ जाए। अब 420 यहाँ लिखेंगे, 272 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब 272 से डिवाइड करना है 420 में, ठीक है। 250 के आसपास है तो 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 250 दूनी 500 होता है, 1 बार जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? 148। कितनी बार गया? 1 बार। कितना रिमाइंडर बचा? ठीक। अब 272 यहाँ आ जाएगा, 148 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्लियरली कितनी बार जाएगा? 1 ही बार जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 124। 1 बार गया, रिमाइंडर क्या छोड़ा उसने? 124। 148 यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब 124 में डिवाइड करना है 148 में, फिर से 1 बार जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 24। 24 से हम करेंगे डिवाइड, इसमें कितनी बार जाएगा? 2 डिजिट 5 हो जाएगा,
ठीक है। तो 24 पंजे, 5 20, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना बचा रिमाइंडर 4। तो 24 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, 4 6 24, पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो जो रिमाइंडर आता है जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होता है HCF। सो HCF क्या हो जाएगा 4 आंसर। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना है, आप जो डिवाइड करेंगे वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। कैन शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1। ठीक है, हमें इवन को दिखाना है 2q एंड ऑड को दिखाना है 2q + 1, और यहाँ पर q क्या है, एक इंटीजर है पॉजिटिव का। ठीक है, सो आपको कौन सा प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पर, बाय यूक्लिड्स लेम्मा। जो आपका a होता है वो किसके इक्वल होता है, BQ + R के। और हियर जो b है कितना है b के प्लेस पे 2 है। सो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू हमेशा b से कम होती है, r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। व्हेन r = 0 तो a = क्या हो जाएगा 2q + 0 यानी कि 2q। व्हेन r = 1 तो ये क्या हो जाएगा 2q + 1। ठीक है, सिंस 2q is even for every इंटीजर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 को 1 से भी यहाँ 1 5 ले लो, ऑड है तो 10 है, एक क्या है इवन है, और 2 को तुम यहाँ पर 4 रख दो तब भी क्या है 8 इवन है, दिख रहा है ना। एंड 2q + 1 इज ऑड, क्यों, देखो यही एग्जाम्पल ले लो, 2q प्लस इसमें 1 जोड़ दो तो 10 + 1 क्या हो गया 11, जो कि एक ऑड नंबर है। दूसरा जो हमने लिया था 2 × 4 + 1 तो ये क्या है 9, जो कि एक क्या है ऑड नंबर है। तो यही तो प्रूफ करना था, इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3। सेम क्वेश्चन है, बस ऑड के लिए बोला है, इवन की बात नहीं कर रहे इस क्वेश्चन में। तो अब क्या हो गया, बाय यूक्लिड्स लेम्मा। यूक्लिड्स लेम्मा क्या कहती है, ए जो होता है वो BQ + R के होता है, और जो R की वैल्यू होती है वो <b होती है और 0 या 0 से बड़ी होती है। यहाँ पर जो b है वो कितना है 4 है, b हमारा 4 है। सो R जो होगा वो तो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 से कम होता है सारे। ठीक है, सो जब R = 0 लेंगे तो 4q + 0, क्योंकि 4q को तो फिक्स है तो 4q आ जाएगा, जो कि एक क्या होगा इवन, क्योंकि मल्टीपल है इवन का तो इवन ही होता है। दूसरा जब R आप 1 लोगे तो 4q + 1 क्या हो जाएगा ऑड। आपको बताना है 4q + 1 एक ऑड नंबर है, हो गया ऑड। जब 4q + 2, देखो ये 4q क्या है इवन, इवन में इवन ऐड करोगे तो क्या होता है इवन, एंड 4q + 3 ये इवन है, इवन में ऑड ऐड करोगे तो क्या हो जाता है ऑड,
Hence 4q plus 1 and 4q plus 3 is an odd number. ठीक, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने जैसे 2q के लिए बात की थी वैसे ही 4q है, कोई q तो कोई भी आप एक इंटीजर ले लो। अब जैसे ही उस इंटीजर में आप इवन नंबर ऐड करोगे, सॉरी ऑड नंबर ऐड करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और यही हमें बताना था। प्रॉपर थोड़ा और एक्स बढ़ाने के लिए आप लिख देना, सिंस 4q is an even number and we know that even plus odd is equals to odd number. That's it. इतना लैंग्वेज लिखोगे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये भी हो गया आपका आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 में, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up to the last area of the tray. What is the number of that can be placed each stack for this purpose? इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रे भरे जा सकते हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा लीस्ट एरिया को कवर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पता है क्या निकालना है, 420 और 130 का हमें निकालना है HCF। और यहाँ पे देखो प्रॉपर एक्सप्रेशन दे रखा है, दिस कैन बी डन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड बट टू डू साइमल्टेनियसली वी हैव टू टेक HCF ऑफ दीज टू नंबर, देन दिस नंबर विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक एंड द नंबर ऑफ स्टैक्स विल देन बी लीस्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम जहाँ पर बात होती है तो वहाँ पर हमें निकालना होता है HCF, और जहाँ पर लीस्ट नंबर की बात करनी होती है तो वहाँ हमें निकालना होता है LCM। ठीक है, तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, 420 और 130 का क्या निकालना है, HCF। देखो अभी मैंने आपको यूक्लिड वाला सिखा रखा है, तो अभी मैं आपको दूसरा मेथड सिखा देता हूँ। इसी वीडियो में दोनों मेथड पता चल जाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक नंबर है 420 और दूसरा क्या है 130। ठीक है, 420 का फैक्टर करो, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 0 2 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7। ठीक है, जब तक एक ना आ जाए तब तक करते हैं। किससे कटेगा ये, 2 से कटेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 13 1 ज़ा 13। ठीक है, सो यहाँ लिखेंगे 420, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, और 130 का क्या है 2 इंटू 5 इंटू 13। देखो अब दोनों में जो है कॉमन वो हमें लेना है, यहाँ पर भी है 2 और यहाँ पर 2। ठीक है, ये 5 5 और कुछ नहीं है दोनों में। सो HCF ये 2 है, इनटू में क्या है और 5 आया है, देखिए क्या हो जाएगा 10। तो आंसर में क्या होगा, द स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फीज। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।